हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हमने टाइप 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब चलते हैं टाइप 7 पर। क्वेश्चन नंबर 1। एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। यदि वह उन्हीं आमों को प्रति आम 1 रुपये कीमत बढ़ाकर बेचे तो उसका लाभ 40% हो सकता है। तद अनुसार प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम का बिक्री मूल्य कितना था। हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस था 100। उसने 20% का लाभ प्राप्त किया तो बेचेगा कितने में, 120 में। फिर क्या बोला है कि जो कीमत थी उसने 1 रुपये बढ़ा दी प्रति आम, और हमसे पूछा क्या था, एक आम का बिक्री मूल्य, यानी कि प्रति आम ही पूछा है, प्रति आम ही दे रखा, तो इसको चेंज करने की जरूरत है नहीं। और उसका लाभ 40% हो सकता है, तो 40% लाभ प्राप्त करेगा तो बेचेगा कितने में, 140 में। यहाँ से कितने ज़्यादा में बेच रहा है, 20 रुपये में, और ये क्या कह रहा है कि 1 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है। पूछा है एक आम का बिक्री मूल्य कितना होगा, तो पहले कितना था 120, यानी 120 की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। सिमेट्री लगाएं तो 6 का मल्टीपल है, यहाँ भी 6 का मल्टीपल देखेंगे तो 6 रुपये प्रति आम हो जाएगा। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति ने 2 साइकिलें 1600 में खरीदी और उनमें पहली 10% लाभ और दूसरी 20% लाभ पर बेच दी। यदि उसने पहली 20% लाभ और दूसरी 10% लाभ पर बेची होती तो उसे 5 रुपये अधिक मिल जाते। तद अनुसार दोनों साइकिलों के लागत मूल्य का अंतर कितना होगा। 2 साइकिल खरीदी 1600 रुपये में, मान लेते हैं पहली साइकिल खरीदी होगी x रुपये में और दूसरी साइकिल खरीदी y रुपये में। फिर बोला कि पहले को उसने 10% लाभ पर बेचा, यानी कि यहाँ से अगर इसका 10% निकालें तो यहाँ से 10% अगर इसका निकालेंगे तो वो प्रॉफिट हो जाएगा इसका। और दूसरी को यानी कि y को 20% के लाभ पर बेचा तो इसका 20% निकालेंगे तो कुछ प्रॉफिट यहाँ से आएगा। मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट यहाँ से उसने p कमाया। फिर क्या बोला है, यदि उसने पहली को 20% लाभ पर बेचा, यानी x को अगर 20% पर बेचा और y को 10% पर बेचा, तो यहाँ से जो टोटल प्रॉफिट आएगा, ये जो पहले प्रॉफिट आ रहा था इससे 5 रुपये अधिक आएगा, यानी p प्लस में 5 आएगा। हमें निकालना क्या था, दोनों में अंतर, इन दोनों की सीपी में अंतर निकालना था। तो इसको सोल्व करें, अगर हम 2 इक्वेशन हो गई, इसको माइनस कर लेते हैं तो ये माइनस माइनस और ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, -x 10%, और यहाँ से कितना आएगा प्लस में y 10%, और ये आ जाएगा माइनस का 5। तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x 10% माइनस y 10% और बराबर 5। माइनस कॉमन ले लिया। अब यहाँ से अगर हम 10% कॉमन ले तो x माइनस y, इसका 10% बराबर है 5 के। हमें इन दोनों का अंतर निकालना था, तो इन दोनों के अंतर का 10% 5 के बराबर है। इन दोनों के अंतर का 100% किसके बराबर हो जाएगा, सिमेट्री लगाएं तो इसका हाफ कर रखा है, इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो x माइनस y कितना आ जाएगा 50। ऑप्शन 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक व्यापारी ने एक वस्तु खरीदी और 5% हानि पर बेच दी। यदि उसने वही वस्तु 10% कम कीमत पर खरीदी होती और 33 अधिक कीमत पर बेची होती तो उसे 30% लाभ प्राप्त हो जाता। तद अनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। मान लेते हैं लागत मूल्य था उसका 100% और इसने इसको बेचा 5% हानि पर, इसका मतलब 95% में बेचेगा। फिर बोले यदि उसने वही वस्तु 10% कम कीमत पर खरीदी होती, तो कम कीमत पर खरीदता मतलब 90% में खरीदता, और 33 अधिक कीमत पर बेचता तो उसे 30% का लाभ प्राप्त होता। तो सीपी यहाँ पर 90% है, यहाँ से उसको 30% लाभ कमाना है तो 130% पर बेचेगा। तो ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल, 13 नहीं में 117, इसका मतलब वो 117 में बेचेगा। तो यहाँ से कितने अधिक में बेचा उसने, 17 और 5 22, तो 22% अधिक में बेचा है। और ये कह रहा था 33 अधिक में बेचा, यानी 22% की वैल्यू कितनी है 33। पूछा क्या है, लागत मूल्य कितना होगा। लागत मूल्य हमने 100% माना था, 100% की वैल्यू निकालेंगे। सिमेट्री लगाएं तो पहले 11 से कैंसिल कर लेते हैं, 11 दूनी 22, 11 तिया 33। अब सिमेट्री लगाएंगे, ये इसका 50 मल्टीपल है, 3 का 50 मल्टीपल निकालेंगे तो 150। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 4। किसी वस्तु को 102 में बेचने पर 15% की हानि होती है। यदि वस्तु को 134.4 में बेचा जाए तो सौदे में निव्वल परिणाम क्या होगा। सीपी को मानेंगे 100%।
अब 15% की हानि होती है, इसका मतलब 85% में बेचेगा। और रुपए में कह रहा है कि 102 में बेचने पर, यानी 85% की वैल्यू 102 है। उस वस्तु को 134 में बेचने पर क्या होगा, हानि होगी या लाभ होगी। तो उससे पहले तुम्हें कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, यानी 100% की वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा, ये किससे कैंसिल हो जाएगा, 17 से कैंसिल हो जाएगा, 17 पंजे 85, 17 6 का 102। अब सिमेट्री लगा लेते हैं, ये इसका 20 मल्टीपल है, 6 का 20 मल्टीपल देखेंगे तो 120, और ये 100% क्या था, सीपी, यानी कि सीपी कितना है 120 रुपये। फिर कह रहा कि अगर हम इसको 134.4 में बेचें तो कितना प्रॉफिट होगा, ये सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ से प्रॉफिट होगा 14.4 का, किसके ऊपर, 120 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 12 का स्क्वायर, यानी कि 12% का प्रॉफिट होगा, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 5, एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु की लागत मूल्य क्या होगी। अब यहाँ पर हमें एक तो हानि दे रखी है, एक लाभ दे रखा है। जब दोनों अपोजिट हो तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यानी कि 16% किसके बराबर है, 64 के। ये डायरेक्ट तरीका है, हानि दे रखी हो तो माइनस करेंगे, लाभ दे रखा हो तो भी माइनस करेंगे, और एक हानि एक लाभ हो तो प्लस करेंगे। इसका बेसिक एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर माने सीपी 100% है, फिर क्या बोला है, अगर 10% का लाभ हो तो 110 में बेचेगा, और 6% की हानि, इसका मतलब 94% में बेचेगा। तो ऐसे अंतर कितना आ जाएगा परसेंटेज में, ये 16 का आ जाएगा अंतर। और क्या कह रहा था, और इनमें अंतर कितना है, रुपये में 64 रुपये का। तो 16% किसके बराबर हो जाएगा, 64 के। तो यहाँ से बेसिक भी देख लिया। पूछा क्या है, वस्तु की लागत कितनी है, वस्तु की लागत कितनी थी, 100%। सिमेट्री लगाएं तो इसका 4 मल्टीपल, 100 का 4 मल्टीपल 400, तो 400 इसका आंसर होगा, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 6, एक टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि वह इसे 950 रुपये में बेचे तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस मानेंगे 100%। अब 4% का लाभ होता है, इसका मतलब 104% में बेचेगा, और रुपये में दे रखा है 1040। 100% निकालें तो कितना हो जाएगा, ये इसका 10 मल्टीपल है, 100 का 10 मल्टीपल 1000, तो ये सीपी है। फिर बोला है कि 950 में बेचें, तो 950 में बेचेंगे तो हानि हो जाएगी 50 रुपये की, किसके ऊपर, 1000 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो 5% की हानि हो जाएगी, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 7, किसी दुकानदार को कोई कपड़ा 9 रुपये प्रति मीटर की दर पर बेचने पर 10% की हानि होती है। बताइए कि कपड़ा किस दर पर बेचा जाए जिससे दुकानदार को 15% का लाभ हो। मान लेते हैं कि सीपी 100% है। अब 10% की हानि होती है, इसका मतलब 90% में बेचेगा, और रुपये में दे रखा है 9। तो हमें क्या निकालना है कि दुकानदार को 15% का लाभ कमाना है। 15% का लाभ कमाना, इसका मतलब 115% में बेचेगा। सिमेट्री लगाएं तो 10 से डिवाइड कर रखा है, यहाँ भी 10 से डिवाइड करेंगे तो 11.5 रुपये प्रति मीटर इसका आंसर होगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। यदि उसे पूर्व बिक्री मूल्य से आधे पर बेचा जाए तो 25 से ही 1/2% की हानि होती है। वस्तु को पूर्व बिक्री पर बेचने के बाद लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो क्या बोल रखा कि किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यानी कि यहाँ पर हमें एस पे भी कोई मानना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन पिछले टाइप में भी पढ़े थे। सीपी मान लेते हैं 100 है, और एसपी मान लेते हैं x है। फिर बोला यदि उसे पूर्व बिक्री मूल्य से आधे पर बेचा जाए। पहले x में बेच रहे थे, तो अब कितने में बेचें, इससे आधे में, यानी कि x/2 में बेचें। तो आधे में बेचा जाए तो 25 से ही 1/2% की हानि होती है। कॉस्ट प्राइस था 100, अगर इसको हम 25 से 1/2% हानि पर बेचें तो कितने में बेचेंगे, तो ये हो जाएगा 74 से ही 1/2% में बेचना पड़ेगा। जैसे कि 100 कॉस्ट प्राइस है और हमें ये 40% हानि पर बेचना हो तो हमें 60% में बेचते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर है कि 25 से ही 1/2% की हानि पर बेचना है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस के, यानी कि 100 के 74 से ही 1/2% पर बेचेंगे। इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 148 149/2, 149/2। परसेंटेज है तो नीचे 100 लिखेंगे। तो कॉस्ट प्राइस के इतने % पर इसे बेचना होगा, और ये वैल्यू किसके बराबर है, x/2 के बराबर है। तो 100 से 100 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 149। अब आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। वस्तु को पूर्व बिक्री मूल्य पर बेचने के बाद लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो खरीदी 100 में, बेची 149 में, प्रॉफिट कितने का हो गया, 49% का।
ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9। एक दुकानदार 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एक वस्तु खरीदता है। उसमें से 15% वस्तु नष्ट हो गई। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष वस्तु किस कीमत पर बेचनी चाहिए और प्रति किलोग्राम हमसे पूछा है। तो हम मान लेते हैं कि उसने वस्तु खरीदी 100 किलो वस्तु खरीदी और सीपी दे रखा 150 रुपये प्रति केजी। तो 100 केजी का कितना प्राइस हो जाएगा, 150 गुणा 100 यानी कि 15,000 रुपये। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अब 15% वस्तु नष्ट हो गई तो बचे कितनी, 85% यानी कि 85 केजी अब वस्तु बच गई। फिर बोला है कि उसे 20% का लाभ प्राप्त करना है, यानी 15,000 को वो बेचेगा 120% में, तो इतने में बेचेगा। कितनी वस्तु बेचेगा, इतने में 85 केजी। हमें क्या निकालना है, प्रति केजी मूल्य निकालना है, यानी कि 85 से फिर इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब तो इसको सोल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल और 5 से सोल्व करें तो 5 दिया 15 0 और 17 5 85, तो ये कितना हो जाएगा, 12 दिया 36 36 और डिवाइड में 17, तो 17 दूनी 34 बचेगा 2, फिर 17 एकम 17 3 फिर भी 1 पर जाएगा, यानी कि 211 समथिंग आएगा। और ये दे रखा ऑप्शन 4 में 211 रुपये प्रति केजी। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। यदि कोई विक्रेता 14.4 रुपये में नारियल तेल बेचता है तो उसे 10% नुकसान होता है। यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस कीमत पर नारियल बेचने होंगे। सीपी मानेंगे 100%। अब 10% का नुकसान होता है, इसका मतलब 90% में बेचेगा। और ये दे रखा हमें 14.4 रुपये। पूछा है 25% लाभ कमाना चाहता है तो 125% में बेचेगा, तो 125% की वैल्यू निकालनी है। 14.4 पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, अब 90 नीचे आ जाएगा। ये 1% की वैल्यू है, निकालनी 125 की वैल्यू है। तो इसको सोल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं 900 है ये, यानी कि 9 गुणा 100। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 9 चौके 36 और 36 कितने पे जाएगा फिर 144 4 पर, 36 चौका 144। अब 4 पंजे 20, तो 20 ये रुपये है, तो 20 रुपये में बेचने होंगे। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11। यदि कोई स्टॉल 200 रुपये में पिज्जा बेचता है तो उसे 20% का नुकसान होता है। अगर वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे किस मूल्य में बेचना होगा। हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100% है, तो 20% का नुकसान होता है, इसका मतलब 80% में बेचेगा। और इसकी वैल्यू दे रखी है 200 रुपये। फिर बोला 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो 110% में बेचेगा। तो सिमेट्री लगाएं तो ये हो जाएगा, सिमेट्री तो यहाँ पर डायरेक्ट तो लग नहीं रही, तो 200/80 गुणा में 110। 0 से 0 कैंसिल, 4 से कैंसिल करें तो 4 दूनी 8, 8 से कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो 5 5 2 7 2 275 इसका आंसर होगा 11 में, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 12। एक थोक व्यापारी के पास 200 दर्जन आम थे। उसने इनमें से कुछ आमों को 20% लाभ पर और शेष आमों को 10% लाभ पर बेचा, ताकि वह सभी आमों को बेचने पर 13% लाभ कमा सके। उसने 20% लाभ पर कितने आम बेचे। तो इसको एलिगेशन से कर लेते हैं। कुछ आमों को 20% लाभ पर तो प्लस में रखेंगे, और शेष को यानी कि 10% लाभ पर, और सभी को 13% पर, तो 13% बीच में आएगा। एलिगेशन लगाएंगे तो ज़्यादा में से कम माइनस करना है, आएगा 7, यहाँ पर आएगा 3। तो इतने आम खरीदे रेशियो में, टोटल कितने खरीदे रेशियो में 10, और इसने दे रखे हैं 200, तो 10 बराबर 200 पूछा था। 20% पर कितने बेचे, तो 20% इस साइड है, यानी कि यहाँ पर रेशियो 3 है, तो 3 की वैल्यू निकालनी है। 20 मल्टीपल है 3 का, 20 मल्टीपल 60, 60 इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13। किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। अगर वह इसे 30.6 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 9% का लाभ होता। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। तो डायरेक्ट में हम इसको सोल्व कर सकते हैं। 15% की हानि है और 9% का प्रॉफिट है, तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे। अगर मानना चाहो तो सीपी मानो 100%। फिर क्या बोला कि 15% हानि पर बेचता है, इसका मतलब वो 85% में बेचता है। अगर वो 30.6 रुपये अधिक
पर बेचता तो उसे 9% का लाभ होता, 9% का लाभ होता, इसका मतलब वो 109 में बेचता। तो अंतर कितना है यहाँ से 15 और 9 24, तो 24% अंतर आया यहाँ पर, और ये कह रहा था 30.6, तो इसको इसके बराबर रखेंगे। पूछा क्या 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा, डायरेक्ट हम 110% निकाल लेंगे। अब इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा 30.6 पॉइंट हटाए तो नीचे 10 और नीचे आएगा 24। अब ये है 1% की वैल्यू निकालनी है 110 की, 0 से 0 कैंसिल, फिर सोल्व करें इसको हम 2 से 12, ये 15, ये 3, तो ये हो जाएगा 3 5 3 8, 5 और 1 6, 1/12, 12 एकम 12, बचेगा कितना 4, 12 चौके 48, फिर 0 रहेगी, फिर होगा 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, तो 140.25 ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 14। एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है। यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 92.5 रुपये अधिक मिलते। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब यहाँ पर ये पीछे वाला सेम क्वेश्चन है तो इसको हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं। 8% की हानि होती है और 10.5% का लाभ होता है, तो दोनों अलग हैं तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 18.5%। ये अंतर आएगा और इसने दे रखा 92.5। सीपी हमने 100% माना था, तो 12% का लाभ कमाना चाहता है तो 112% में बेचेगा। 112% की वैल्यू निकालनी है 12.5, वैसे यहाँ से पॉइंट डायरेक्ट ही कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ भी 1 डिजिट है, तो 925/185, ये 1 की वैल्यू है निकालनी है 112 की। इसको सोल्व करें तो 5 से कैंसिल कर लेंगे, 5 दिए 15, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 और ये 5, फिर ये किससे कैंसिल होगा अब 37 से, ये 5 मल्टीपल ही तो था इसका, 5 मल्टीपल था डायरेक्ट ही, तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60, 5 एकम 5, तो 560 पर बेचना होगा। 14 में ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और इसे 9 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता। वस्तु की मूल लागत क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सीपी मान लेंगे। सीपी मान लेना 100%। क्वेश्चन को कितना भी घुमा फिरा रखा हो ऐसे कर लेना हो तो ये सोल्व हो जाएगा। सीपी 100% मानेंगे, फिर बोला कि 12% के लाभ पर वस्तु बेची, यानी कि 112% में बेचेगा। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता तो कितने में खरीदेगा, 12 कम में 88 में, तो 88% में खरीदा होता, और इसे 9 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता। तो यहाँ से 27% का लाभ होगा तो कितने में बेचेगा, 88 को 27% लाभ में बेचना चाहता, तो 127 निकाल लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अब 88 से, तो 8 7 56, 5 8 दूनी 16 और 5 21, 2 8 एकम 8 और 2 10, तो ये होगा 111.7 से, क्योंकि नीचे 100 है तो पॉइंट लगा दिया, तो इतने में बेचेगा। ये भी एसपी है तो कितने अधिक में बेच रहा है, कम में बेच रहा है, तो ये बेच रहा है 0.24 कम में, और इसने हमें बोला था कि 9 रुपये कम में बेचता है, तो इसकी वैल्यू 9 के बराबर हो जाएगी। पूछा क्या है, वस्तु की मूल लागत, यानी कि पहले कितनी थी लागत 100%, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा 9/0.24, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, वो अब ऊपर चला जाएगा। ये 1% की वैल्यू है निकालनी, 100% की वैल्यू है, तो मल्टीप्लाई में 100। 3 से सोल्व करें, 3 तिया 9, 3 8 24। अब यहाँ पर रेशियो परसेंटेज काम आती है, हमें याद है 1/8 कितना होता है 12.5, तो 3/8 कितना हो जाएगा 37.5, और परसेंटेज होती है तो नीचे वो कैंसिल हो जाती है, तो ये हो जाएगा फिर 3750। 37.5 हमें डायरेक्ट याद था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। ऐसे याद नहीं रहे तो फिर सोल्व करना पड़ता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 8% की हानि पर बेचता है। यदि उसने इस वस्तु को 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 37 रुपये अधिक मिलते। तो एक हानि है और एक लाभ है, डायरेक्ट ऐड कर देंगे 18.5%, ये अंतर है, और रुपये में अंतर 37 है। वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। सीमेंट लगाएं तो इसका 2 मल्टीपल है, 100 का 2 मल्टीपल 200, 200 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ऐसे समझ नहीं आया तो सीपी मान लेना 100%, फिर वहाँ से सोल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17।
किसी वस्तु को 20% लाभ पर तथा 18% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 570 रुपये है। यदि इसे 12% की हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। अब यहाँ पर 20% लाभ है और 18% हानि है, तो यहाँ भी क्या है, एक लाभ है एक हानि है, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 20 और 18 कितना हो जाएगा, 38। 38% की वैल्यू किसके बराबर है, 570 के। निकालना क्या कि 12% की हानि पर बेचा जाए, यानी कि ये निकालना होगा 88%, क्योंकि सीपी हम यहाँ पर 100% मानते हैं। तो सीपी 100% है, हानि पर बेचना चाहता है 12% की, तो 88% निकालना है। सिमेट्री लगाएं तो ये हो जाएगा 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 2 बराबर 30 के। यहाँ से सिमेट्री लग जाएगी 15 मल्टीपल और यहाँ से भी लग जाएगी 44, तो यहाँ पर लगा लेते हैं 44 मल्टीपल है, यहाँ से इसका 44 मल्टीपल निकालेंगे तो 0 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13, तो 1320 इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 18, बिल्कुल एक एक लाइन के क्वेश्चन है। एक बल्ला का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 180 रुपये है। यदि लाभ 20% हो तो बल्ले का क्रय मूल्य क्या होगा। तो डायरेक्ट 20% ये 180 के बराबर है। देखो सीपी को मानने होगा 100% और 20% का लाभ कमाता है तो 120% में बेचेगा। अब यहाँ से अंतर कितना है इसका, दोनों में 20% का, और यही अंतर हमें कितना दे रखा है, 180 के। सीपी और एसपी का अंतर 180 रुपये है, तो यहाँ पर डायरेक्ट अंतर 20% हम इसके बराबर रख देते हैं। ये समझाने के लिए मैंने बता दिया। पूछा क्या विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य 120% था। सिमेट्री लगाएं तो इसका 6 मल्टीपल है, इसका 6 मल्टीपल करेंगे तो 18 6 108 और 1 0, यानी कि 1080 इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 19, जब किसी वस्तु को 15% लाभ और 17% हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य का अंतर 96 रुपये है। तो यहाँ भी लाभ और एक हानि है, तो डायरेक्ट ऐड करेंगे तो 15 दूनी 30 और 2 32, तो 32% किसके बराबर है, 96 के बराबर। पूछा क्या है, यदि यह वस्तु 10% लाभ पर बेची जाती तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 110% निकालना है, क्योंकि सीपी कितना है 100%, प्रॉफिट कमाना 10% का, तो 110% में बेचेंगे। सिमेट्री लगाएं तो इसका 3 मल्टीपल है। अब इसका 3 मल्टीपल निकालेंगे तो 330 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 20, एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। यदि उसने इसे 332 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसने 20% का लाभ कमाया होता। वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या था। तो 10% कम में, इसका मतलब ये हानि है, एक तो एक हानि है एक लाभ है, तो अंतर कितना हो जाएगा 10 और 20 30%। 30% की वैल्यू कितनी है 332। अब यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा, इसने बोला है कि आरंभिक विक्रय मूल्य कितना होगा। तो आरंभ में हम क्रय मूल्य 100% मानेंगे, 10% कम में बेचा तो 90% में बेचा होगा, तो 90% की वैल्यू निकालनी है। जो ऐसा समझ नहीं है तो फिर से बता देता हूँ। अगर यहाँ पर माने सीपी मानते हैं 100%। अब क्या बोला है कि 10% कम में बेचा होता पहले, तो 90% में बेचेगा, और उसके बाद 20% लाभ कमाए बाद में 120% बेचेगा, और ये कितना अधिक है, ये दे रखा 332। तो ऐसे अंतर कितना हो जाएगा 30% का 30% 332 के बराबर है। पहले का विक्रय मूल्य कितना था 90%, तो 90% की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर अगर हम सिमेट्री लगाएं तो ये इसका 3 मल्टीपल है, 332 का भी 3 मल्टीपल देखें तो 6 9 996 इसका आंसर होगा 20 में ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 21, अन्नु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत से 25% अधिक निश्चित करती है। यदि उस उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है और उसका विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देती है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले मानते हैं कि उत्पादन मूल्य 100 था, 100 मान लो, 100% मान लो, कुछ मान लो, तो उसने विक्रय मूल्य कितना अधिक कर दिया 25% ज़्यादा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 125। फिर बोला है यदि उस उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है, तो लागत पहले 100 थी 20% बढ़ गई तो 120 हो जाएगी। अब तो वह उसका विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देती है। पहले विक्रय मूल्य था 125, 10% बढ़ा देगी, 125 का 10% कितना है 12.5, तो 12.5 अब बढ़ा देती है तो कितना हो जाएगा 0.573, 137.5 हो जाएगा अब सेलिंग प्राइस। अब पूछा क्या है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। सीपी है 120, बेचा 137.5 में, कितने का प्रॉफिट कमाया 17.5 का, किसके ऊपर 120 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 12 एकम 12, बचेगा कितना 5, फिर होगा ये
12 पंजे 60 तो ज़्यादा हो जाएगा, 12 चौके 48, 4 पर जाएगा, यानी कि 14 समथिंग होना चाहिए। एक ही ऑप्शन में 14.6% ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 22। किसी माल का 1/3 भाग 15% लाभ पर बेचा जाता है, 25% भाग 20% लाभ पर बेचा जाता है और शेष भाग 20% हानि पर बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में 138.5 रुपये का कुल लाभ होता है तो माल का क्रय मूल्य बताइए। ऐसे क्वेश्चन पहले टाइप में भी किए थे। सबसे पहले बोला कि 1/3 और उसके बाद बोला था कि 25% भाग 25% 1/4, तो नीचे क्या 3 और 4, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12। यानी कि वस्तु मान लेंगे हम 12 का कोई मल्टीपल, या 12 मान लो, तो 12 मान लेते हैं कि टोटल वस्तु 12 थी। अब इसका 1/3 भाग, तो 12 का 1/3 कितना हो जाएगा 4, तो 4 वस्तुओं को उसने 15% के लाभ पर बेचा, तो 15% लाभ है तो प्लस से डिनोट करेंगे। फिर क्या बोला है, ये परसेंटेज में है, 15% लाभ में, और 25% भाग 25% 1/4, तो 12 का 1/4 कितना हो जाएगा 3, तो 3 वस्तुओं को उसने 20% के लाभ पर बेचा, इनको 20% के लाभ पर लाभ है तो प्लस से डिनोट करेंगे। और शेष भाग, शेष कितना रह जाएगा 4 और 3 7, 7 वस्तु हो चुकी हैं, 5 रह जाएंगी, तो 5 वस्तुओं को उसने 20% की हानि पर, हानि है तो माइनस से डिनोट करेंगे। यदि पूरे लेन देन में 138.5 रुपये का लाभ हुआ, टोटल वस्तु थी 12, तो 12 पर उसे 138.5 रुपये का लाभ हुआ। अब ये रुपये में है तो रुपये में रखेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 15 चौके 60%, प्लस में 20 दिया 60%, और ये हो जाएगा 20 पंजे 100%, बराबर 12 मल्टीप्लाई में 138.5, 120 माइनस 100 यानी कि 20%, तो 20% किसके बराबर है 12 मल्टीप्लाई में 138.5 के। पूछा क्या था हमसे, तो माल का मूल्य बताइए, तो माल का मूल्य 100% होगा, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। सिमेट्रिक लगा सकते हैं, इसका 5 मल्टीपल है ये, तो इसका भी 5 मल्टीपल निकालेंगे, तो 5 मल्टीपल निकाल देते हैं। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, 5 से कैंसिल करें तो 2, 2 से कैंसिल करें तो 6, तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30 और 6 8 48 और 3 51 हंस लगी 5, 6 3 18 और 5 23, 6 कम 6 और 2 8, यानी कि 8,310 रुपये, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23। कोई वस्तु 18% के लाभ पर बेची गई, यदि यह 49 रुपये अधिक पर बेची जाती तो लाभ 25% होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए दोनों ही जगह लाभ है, तो क्या करेंगे माइनस, 25 में से 18% माइनस करेंगे तो 7%, अंतर है 60% का, और इसने दे रखा 49 के। पूछा क्या है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो 100% है, सिमेट्री लगाएं तो इसका 7 मल्टीपल है, 100 का भी 7 मल्टीपल 700, तो 700 इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 24, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ए बी को 20% लाभ पर कोई घड़ी बेचता है, बी इसे सी को 30% के लाभ पर बेचता है, सी इसे डी को 10% की हानि पर बेचता है। यदि बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपये अधिक है तो डी इसे कितने में खरीदता है। कितने परसेंट है 4, ए बी सी और डी। मान लेते हैं ए का कॉस्ट प्राइस 100 था, अब ए क्या करता है बी को बेचता है 20% के लाभ पर, तो 120 में बेचेगा, क्योंकि 100 का 20 कितना होता है 20 होता है। अब बी सी को इसे 30% के लाभ पर बेचता है, तो 120 का 30% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 या 36, 36 हो जाएगा, तो 36 का लाभ कमाता है, यानी कि कितने में बेचेगा 156 में। अब सी क्या करता है, सी इसे डी को 10% की हानि पर बेचता है, तो 156 का 10% हो जाएगा 15.6, तो 15.6 कम में बेचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करें तो 4 0 4 140.4 में बेचेगा, तो ये डी का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। यदि बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपये अधिक है, तो बी का लाभ, बी को कितना लाभ हुआ, खरीदी 120 में बेची 156 में, 36 का लाभ हुआ बी को, ए को कितना लाभ हुआ 20 रुपये का, तो इनका अंतर कितना है 16, और ये कितना कह रहा है 80, तो 16 बराबर 80 है। पूछा क्या डी इसे कितने में खरीदता है, तो डी खरीदता है 140.4 में, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी। सिमेट्री लगाएं तो ये इसका 5 मल्टीपल है, इसका भी 5 मल्टीपल निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 5 के 20, यानी कि यहाँ से आएगा 2 और 14 5 70, यानी 702 इसका आंसर होगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 25। ए कोई वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, ऐसा एक क्वेश्चन है। कितने परसेंट यहाँ पर डी तक, यानी कि 4, ए बी सी और डी।
एक कोई वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है। मान लेते हैं ए का कॉस्ट प्राइस 100 है, 20% के लाभ पर बेचता है, मतलब 120 में बेचेगा। बी इसे सी को 8% लाभ पर बेचता है, तो 120 का 8% कितना हो जाएगा, 12 8 6 यानी कि 9.6, तो 9.6 अधिक में बेचेगा, यानी कि 129.6 में बेचेगा। फिर बोला सी इसे डी को 25% हानि पर बेचता है, तो 129.6 ये सी का कॉस्ट प्राइस था। 25% हानि पर बेचता है, इसका मतलब ये इसे 75% में बेचेगा अपने कॉस्ट प्राइस के, तो इसका 75% निकाल लेते हैं। 75% हो जाएगा 3/4, तो डायरेक्ट मैंने एस पी निकाल लिया है। आप चाहो तो इसका 1/4 निकाल के फिर इसमें से माइनस कर सकते हो, तो इतना सोल्व क्यों करेंगे, डायरेक्ट 3/4 निकाल लेंगे। तो पॉइंट है तो नीचे 10, 4 से कैंसिल कर लेते हैं। 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। अब 3 के मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा, डी को यहाँ पर लिख देता हूँ, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 तिया 9, नीचे 10 है तो पॉइंट यहाँ पर लगा दिया। तो ये हो जाएगा डी का अब कॉस्ट प्राइस। हम आगे पढ़ते हैं क्या बोला है। यदि ए और बी के लाभ के बीच का अंतर 260 रुपये है, तो ए का लाभ कितना है 20 और बी का लाभ कितना है, खरीदा 120 में बेचा इतने में, बी का लाभ है 9.6, तो ये हो जाएगा 10.4। तो हमारा अंतर इतना आया है और ये कह रहा है कि 260 का अंतर है, तो इसके बराबर हो जाएगा। पूछा है डी का कॉस्ट प्राइस, डी का कॉस्ट प्राइस था 97.2, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिमेट्री लगती हुई तो दिखाई नहीं दे रही, तो डायरेक्ट कर लेते हैं, पॉइंट तो कैंसिल हो जाएगा। तो 260 डिवाइड में 104 मल्टीप्लाई में 972, इसको सोल्व करना, 4 से कैंसिल हो जाएगा। 4 दूनी 8, 2 4 6 24, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 चौके 16, 1 4 तिये 12, 26 से 26 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2430। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 26, किसी टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 714 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ 15% का होता। 18% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो दोनों जगह लाभ दे रखा है, तो क्या करते हैं, दोनों जगह सेम वैल्यू हो तो माइनस करते हैं। तो 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7, यानी 7% अंतर आया है। और इसने दे रखा 714, सीपी 100% मानते हैं। पूछा क्या है, सीपी नहीं पूछा इसने पूछा है 18% का लाभ प्राप्त करना है, तो कितने में बेचेंगे, तो 118 में बेचेंगे। अब सिमेट्री लगाएं तो ये है 7 1 7, 7 दूनी 14, 102 मल्टीपल है, तो 118 का भी 102 मल्टीपल निकाल लेंगे। तो 8 दूनी 16, इकाई अंक 6 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है 12036। सोल्व भी नहीं करना था। अब चलते हैं 27 पर। अनिल में ये न्याय, अनिल ने कुल रुपए 10,000 के मूल्य में 2 वस्तु ए और बी खरीदी। उसने वस्तु ए को 15% के लाभ पर बेचा और वस्तु ए को, ये वस्तु बी होगा यहाँ पर, तो ये तो पहले हो ही गया, तो वस्तु बी को 10% की हानि पर बेचा। इसे पूरे सौदे में उसे कोई लाभ या हानि नहीं हुई। वस्तु ए का विक्रय मूल्य क्या होगा। 2 वस्तु का क्रय मूल्य था 10,000, मान लेते एक वस्तु का मूल्य था, ए दे रखा वैसे इसने, तो ए है और दूसरी वस्तु थी बी, ये इसका क्रय मूल्य है। अब इसे ए को बेचा 15% के लाभ पर और बी को बेचा 10% की हानि पर। इससे उसे न तो लाभ हुआ और न ही हानि। इसका मतलब क्या है, जो इसने 10% का लाभ कमाया था, 15% का लाभ कमाया था और 10% की हानि कमाई थी, वो दोनों बराबर थी, जो उनके रुपए थे वो बराबर थे, तो यहाँ पर बराबर रख लेते हैं। ये एक कॉस्ट प्राइस है, इसको 15% के लाभ पर बेचा, यानी कि 15% का प्रॉफिट कमाया यहाँ से, और बी से उसने 10% का हानि, तो बी की जो 10% की वैल्यू होगी वो बराबर होगी। अब यहाँ पर ये मत करना कि ए का 115 निकालें, बी का 90%, ऐसा तब करते जब वो बोलता कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तब 115 और 90 लिखते। यहाँ पर ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई, इसके मतलब जो लाभ से रुपए आए थे और जो हानि से जो रुपए गए हैं वो दोनों बराबर थे, तो इसको बराबर रखते हैं। 100 से 100 कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे 2, 5 से कैंसिल करेंगे 3, तो ए बटा बी कितना हो जाएगा 2/3। तो ये इनके कॉस्ट प्राइस की रेशियो है। टोटल रेशियो है 5, किसके बराबर है 10,000 के। पूछा क्या है, वस्तु ए का विक्रय मूल्य क्या है। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य पूछा है, पहले विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा ए का, तो ए का क्रय मूल्य 2 रेशियो था, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसका 2000 मल्टीपल है, तो ये हो जाएगा 4000। तो वस्तु ए का क्रय मूल्य है 4000, ऑप्शन में 4000 दे नहीं रखा, वरना बहुत सारे बच्चे गलत कर देते। तो ये तो 4000 क्या है कॉस्ट प्राइस, हमें क्या निकालना है इसका सेलिंग प्राइस। तो वस्तु ए को 15% के लाभ पर बेचा था, इसका मतलब इसको 115% में बेचेगा क्रय मूल्य के।
तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 1 जीरो, 15 चौके 60 और 4 एकम 4 यानी कि 4600 इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 28। एक डीलर ने एक वस्तु 2% की हानि पर बेची। यदि उसने इसे 44 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। अब यहाँ पर एक हानि है एक लाभ है, तो दोनों अलग होते हैं तो क्या करते हैं प्लस, यानी 22% की वैल्यू किसके बराबर है 24 के, सो 44 के। पूछा क्या है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 100%। सिमेट्री लगाए तो इसका 2 मल्टीपल, 100 का 2 मल्टीपल 200, 200 इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 29। 1170 रुपये में किसी वस्तु को बेचने से अलीशा को उतनी ही हानि होती है जितना उसे इस वस्तु को 22% लाभ पर बेचने से लाभ होता है। यदि वह इसे 1450 रुपये में बेची तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। तो बेसिक से देख लेते हैं पहले तो। अगर यहाँ पर माने सिप्पी है 100 मान लो, 100% मान लो, कुछ मान सकते हैं। फिर क्या बोला है 1170 रुपये में किसी वस्तु को बेचने से उतनी ही हानि होती है। तो हानि होती है तो 1170 में बेचने से, 1170 में अगर हम इसको बेचें तो कुछ हानि होती है, मान लेते हैं ये हानि हो गई, लॉस एल हो गए। फिर बोला है ये हानि उतनी होती है जितनी इस वस्तु को 22% लाभ पर बेचें। तो 22% लाभ पर बेचें मतलब एस पी कितना हो जाएगा 122% में मान लो, वरना यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, दोनों वैल्यू हैं ये तो सेम है ये अलग है। तो 100% कॉस्ट प्राइस था, 22% लाभ पर बेचेगा, इसका मतलब 122% में बेचेगा, तो ये लॉस यहाँ से जो प्रॉफिट होगा उसके बराबर है। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना है ये है 22% का प्रॉफिट, तो ये लॉस इस 22% के प्रॉफिट के बराबर है। तो यहाँ से लॉस कितना है, लॉस होता है सीपी माइनस एसपी, यानी कि लॉस बराबर है 22% के। लॉस निकालें तो 100% माइनस 1170 बराबर 22% के हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा 22% को इस साइड लेके देंगे, इसको उस साइड लेके देंगे, तो 100 में से 22 माइनस करेंगे तो 78, तो 78% बराबर 1170 के। पूछा क्या है 29 में, यदि वह इसे 1450 रुपये में बेचे तो लाभ या हानि। तो सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी कि 100% की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर सिमेट्री लगाएं तो ये हो जाएगा, ये 13 से कैंसिल हो जाएगा, 13 6 के 78, 13 9 117, 90, 6 से कैंसिल करेंगे 15 6 के 90, यानी 1 की वैल्यू 1500 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1500। तो 1500 इसका कॉस्ट प्राइस है, और ये कह रहा है कि इसने इसको 1450 में बेचा, इसका मतलब ये एसपी है। खरीदा 500 में, 1500 में बेचा 1450 में, तो हानि होगी 50 रुपये की, किसके ऊपर कॉस्ट प्राइस के ऊपर, यानी कि 1500 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 5 दिया 15, तो 10/3 कितना हो जाएगा 3.3, 3.3 की हानि ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 30। हम ऐसे इस कंसेप्ट से क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा रखा हो सोल्व हो जाता है। अब चलते हैं 30 पर। किसी वस्तु को 246.8 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ वस्तु को 216 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि की राशि से 20% अधिक है। यदि वस्तु को 220.75 रुपये में बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सोल्व करेंगे, क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा रखा हो सोल्व हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस मानते हैं 100%। फिर बोला कि 246.8 रुपये में बेचने पर लाभ, यानी कि लाभ है तो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा में बेचेगा, और ये एसपी कितना है 246.8 रुपये। बेचने पर हुआ लाभ, कुछ लाभ होता होगा पी मान लेते हैं। अब ये लाभ अगर हम इसको बेचें 216 रुपये में, तो जो हानि होगी 216, ये एसपी 2 मान लेते हैं, ये 1 मान लेते हैं, तो यहाँ से कुछ हानि होगी मान लेते हैं ये लॉस। तो ये जो प्रॉफिट है इस हानि से 20% अधिक है। अब 20% कितना होता है 1/5, अधिक कौन है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट इस लॉस का 20% अधिक है, यानी कि ये 5 है तो 6 हो जाएगा, यानी 6/5 हो जाएगा। तो प्रॉफिट की जगह रख सकते हैं हम 6L/P, तो इसकी जगह रखेंगे 5। तो ऐसे अगर अंतर निकालें तो अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ से ये L है और ये इतना हो जाएगा, यानी कि 6L डिवाइड में 5 प्लस में L, तो अंतर ये हो जाएगा 5 और 6, यानी कि 11L डिवाइड में 5, तो ये तो अंतर आया है। और ये रुपए में अंतर कितना दे रखा है यहाँ से, तो ये अंतर हो जाएगा यहाँ से 0.8 और 30.6 अंतर यहाँ से है। तो सबसे पहले L निकाल लेते हैं, फिर L को यहाँ पर ऐड कर देंगे तो CP निकल कर आ जाएगा। तो L निकालें तो ये हो जाएगा 308 पॉइंट हटाएंगे नीचे 10,
5 मल्टीप्लाई में यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर डिवाइड, यहाँ पर मल्टीप्लाई, और यहाँ पर ये 11 डिवाइड में। तो 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, 5 से कैंसिल करेंगे 2, 2 से कैंसिल करेंगे 14। तो एल कितना आ गया 14। अब सीपी कितना हो जाएगा, 216 की हानि हो जाती है और हानि 14 रुपये की थी, तो सीपी हो जाएगा 230 रुपये। पूछा क्या है 30 में। अब 220.75 में बेचें तो कितनी हानि होगी, तो कितनी हानि होगी रुपए में, ये तो ये हो गई 9.25 की, किसके ऊपर 230 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, पॉइंट हटाइए नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल, और ये हो जाएगा फिर 5 से 16 कर लेते हैं, 5 चौके 20, 5 छक्के 30, 5 एकम 5, 4, 5 अट्ठे 40 और ये 5। अब ये जाएगा 5 तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 चौके 20, 4 देखें तो 4 छक्के 24, 2 4 चौके 16 और 2 184, यानी कि 4 समथिंग आएगा भाई। और ये क्या थी हानि, यानी 4% की हानि हो जाएगी, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 31। कोई वस्तु 640 रुपये में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो क्या बोला था कि 15% की हानि किस पे होती है, एसपी के ऊपर। 15% होता है 3/20, तो ये 20 क्या हो जाएगा, ये एसपी है। नॉर्मली यहाँ पर सीपी होता है, लेकिन इसने यहाँ से अलग से मेंशन किया कि एसपी पर हानि है, और ये क्या है हानि, यानी कि लॉस है। अब 20 में कोई चीज़ बेची तो हमें 3 का नुकसान भी हो गया, तो सीपी कितनी रहा होगा 23। अब एसपी कितना है 20, और इसने हमें दे रखा 640। पूछा क्या है, वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% का लाभ कमाना है तो कितने बेचे। तो पहले तो सीपी निकालो, यानी कि 23 की वैल्यू निकालो, 0 से 0 कैंसिल करें तो ये इसका 32 मल्टीपल है, तो 23 का भी 32 मल्टीपल निकालेंगे तो 23 दूनी 46, ऐसा लगेगी 4 23 थी 69 और 4 73, यानी 736। ये है कॉस्ट प्राइस। अब एक कॉस्ट प्राइस पर यानी 736 पर हमें 15% का लाभ कमाना है, तो इसको 115% में बेचेंगे। ये हो जाएगा 23/20, 2 से कैंसिल करें तो 2 3 6, 2 6 12, 2 8 16, नीचे 10 है, यानी पॉइंट के बाद एक संख्या आएगी तो वो हो जाएगा इकाइक अंक 8 या 24, तो पॉइंट के बाद 4 होना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं 31 में एक ही ऑप्शन है 846.4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पूरा सोल्व भी नहीं करना था इसको। अब चलते हैं 32 पर, इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है। एक विक्रेता एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है। यदि वह इसे वस्तु को 192.2 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 15% का लाभ होता। अब यहाँ पर हमें 16% कम में बेचता है, इसका मतलब ये हानि है, तो एक हानि दे रखा है एक लाभ दे रखा है, तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा अंतर 31% का, और इसकी वैल्यू दे रखी है 192.2। पूछा क्या क्रय मूल्य, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। इसका बेसिक मैंने बहुत बार बता दिया है, अब डायरेक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 192, 2 पॉइंट टाइम नीचे 10 डिवाइड में 31, ये 1% की वैल्यू है, निकालनी 100% की वैल्यू है। 0 से 0 कैंसिल। अब ये 31 का कितना मल्टीपल होगा, तो चेक करें, ये हो जाएगा 6, देखिए 6 कम 6 6 3 18, 186, 6 पर जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से 6, फिर ये 2 होगा और 1 0 कि 620, 620 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। तो ये टाइप हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।